भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी जतिन अरनेजा, जिला महामंत्री हिमांशु पालीवाल, जिला उपाध्यक्ष परवीन शर्मा, जिला सचिव दिनेश कुमार एवं मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन दीपक मंगला मौजूद रहे। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरे देश भर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर यूनिटी फॉर रन, चित्रकला प्रतियोगिता, गोष्ठी आदि का आयोजन किया जाएगा और उनके योगदान को जनता के सामने लाया जाएगा। इस वीडियो में सुनेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के आकाओं ने देश की रियासतों को एक सूत्र में पिरोने की बजाय निजी स्वार्थ के चलते अलग थलग छोड़ दिया था, जिसका अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को फिर से भारत में जोड़ दिया। आप सभी को नमस्कार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमारे यशस्वी विधायक लक्ष्मण यादव जी आप सबके बीच में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मीडिया प्रभारी जतिन अरनेजा जी, हमारे महामंत्री हिमांशु पालीवाल जी, हमारे उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा जी, हमारे सचिव दिनेश जी और दीपक मंगला जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती आने वाली है, तो उसके उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम पार्टी संगठन ने सोचा है, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से विधायक जी आपके बीच में जानकारी देंगे। धन्यवाद, आभार। और एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे गत वर्षों की तरह हम हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो युवाओं के माध्यम से उनका जन्मदिन मनाते हैं, तो इस बार भी 150वीं उनकी जन्म जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्र चेतना के नाम से इस अभियान को हम चला रहे हैं, ताकि सरदार पटेल किन परिस्थितियों में देश को खंड खंड होने से बचाया और खंड खंड भारत को अखंड करने का जो काम किया। 567 विरासतें थी, जिनको एक करने का काम अगर किसी में था, वादा था, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के गृह मंत्री थे। तो उन्होंने तो उन्हीं की प्रेरणा मिले, बच्चों में, नौजवानों में उनकी प्रेरणा जाए, इसके लिए निम्न कार्यक्रम हमारे चलेंगे। वैसे तो इसकी ओपनिंग आपके 6 अक्टूबर को हमारे खेल मंत्री, युवा खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने घोषणा कर रखी है, और लगातार पहले चरण में हम सब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं युवाओं को चेतना के लिए। जिन जिन युवाओं को लेखन सामग्री या दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ लिखना है, कविताएं लिखनी है, अन्य उनके जीवन चरित्र पे कुछ सीखना है, उनके संस्कारों से कुछ आदान प्रदान करना है, तो उसके लिए हमारा एक पोर्टल खुला है। उस पर वो सब युवा अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, ताकि उनको समय अनुसार उनका सदुपयोग हो सके और समय अनुसार उनको हमारे संगठन से मैसेज भी जा सकें। तो सबसे पहले तो वो पोर्टल खोलने का काम इस बार किया है, इसको स्पेशल तरीके से, क्योंकि एक कारण एक बहुत बड़ा ये है, अगर 2047 का जो आदरणीय मोदी जी का लक्ष्य है कि विकसित भारत, तो वो विकसित भारत जब ही होगा जब हमारा नौजवान जगेगा, हमारा नौजवान विकसित भारत का बहुत बड़ा पार्ट बनेगा। जैसे इसलिए इनके संस्कार जरूरी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, अगर युवाओं में अगर वो संस्कार आ गए, क्योंकि उस समय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल ना होते हुए भी पूरे देश को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के होम मिनिस्टर ने किया था। क्योंकि आपने देखा है जूनागढ़ विरासत अलग रह गई थी, हैदराबाद अलग रह गई थी, उनको किस प्रेशर से करने का काम किया, और एक विरासत रह गई थी कश्मीर की। क्योंकि जब बंटवारा देश का हुआ, तो बंटवारे के समय आपने देखा कि ये निर्णय लिया गया, उस समय के जो इस देश के रखवाले बने हुए थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई जो जहाँ जाना चाहता है वो राज्य रजवाड़े लिख के दे दें,
ताकि हम उनको वहीं, तो हैदराबाद वाले ने नहीं लिखा था, इसी तरह से जूनागढ़ ने नहीं लिखा था, हमारा गोवा भी बाद में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ है, और उसी के साथ साथ कश्मीर के राजा हरी सिंह के फादर जो थे, हरी सिंह जी थे, तो उन्होंने भी भारत में रहने का लिख के दे दिया था, लेकिन वो तो एक रह गया था नासूर। आप देख भी रहे होंगे कितने सालों में लग गए हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक करने में। तो मैं दूसरे सरदार पटेल की भूमिका में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित भाई शाह आए, जिसने फिर से इस भारतवर्ष को एक करने का उन्हीं के पैटर्न पे काम किया है। तो हम चाहते हैं कि ये युवाओं में ये मैसेज जाए, युवा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाने, उनके संस्कारों के बारे में जाने, उन्होंने किन परिस्थितियों में करा था। तो एक हमारा पोर्टल है माई भारत पोर्टल, जो युवाओं के लिए खोला है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि उनकी पहचान बने। दूसरा, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस जन्म जयंती के अवसर पर अनेक कार्यक्रम हमारे चलेंगे भविष्य में। ये जो कार्यक्रम है उसकी डेट है 31 अक्टूबर से लेके और 25 नवंबर तक कि पूरे कार्यक्रम युवाओं को लेके चलेंगे, और युवा ही नहीं बल्कि हर नागरिक उसमें पार्टिसिपेशन करे, उसमें भाग ले, चाहे वो युवा है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो वकील है, चाहे उद्योगपति है, चाहे अन्य अन्य वर्ग, सब लोग उसको हम जोड़ने का काम करेंगे। चाहे सैनिक ही है, चाहे शहीदों के परिवारों से लोग जुड़े हैं, चाहे एजुकेशन कॉलेज स्कूल हैं, उनका सबका जोड़ने का काम हम करेंगे। ये लंबा एक अभियान चलने वाला है जिसमें सबकी भागीदारी बने, क्योंकि सब चलेंगे तब देश विकसित होगा, सब लोग लगेंगे, अपना अपना योगदान देंगे, तब देश, हमारा संकल्प जो है, जो आदरणीय मोदी जी ने 2047 का ले रखा है, उस लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे। और आज जरूरी है, क्योंकि आज देखिए विश्व में चारों तरफ क्या माहौल चल रहा है। आज उभरता हुआ भारत है, आज बड़ा तेजी से चलता हुआ भारत आपको नजर आ रहा होगा, और आने वाले समय में हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तभी बढ़ सकते हैं जब हर नागरिक इसको सहयोग करे। तो इसीलिए आज हम इनकी 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, ताकि इनके संस्कार सब में आए, देश एक हो, सभी आत्माएं जुड़े, सभी देश का नागरिक इस अभियानों से जुड़े, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, लेकिन वो राष्ट्र भारत का हो। तो सब जब लगेंगे तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं, क्योंकि आदरणीय जब मोदी जी बने थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी दौलत है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप देख रहे होंगे कि 60% 65% युवा नौजवान की एनर्जी। दूसरा ये था कि नेचुरल जो प्रकृति का जो हमारे पास एक खजाना है, आज देखिए सोलर ऊर्जा है, जो हम पूरे विश्व के आज अध्यक्ष हैं, उसके सोलर के मामले में सबसे पहला नंबर हमारा चल रहा है। इसी तरह से विंड पावर है। उन सब चीज़ों को पहचान के, और वो सारी चीज़ें जब हमारे पास है तो युवा उसके साथ जुड़े, युवाओं को भी अवसर मिले। युवा भी आज मोदी जी को चाहने लगे। 90% देश का युवा आज आदरणीय मोदी जी का को अपना रोल मॉडल मान रहा है। तो एक बड़ी बात हमारे साथ है। तो इसमें हमारे दूसरे कार्यक्रम भी रहेंगे। स्कूलों में जागरूकता अभियान भी हम चलाएंगे, कॉलेजों में भी चलाएंगे। जहाँ पब्लिक की भीड़ होगी वहाँ भी हम उससे इन अभियानों को चलाने का काम करेंगे, ताकि लोग समझें, लोग जानें सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों थे। लोग पुरुष कहने से नहीं खाली पूरा हो जाता, उनके संस्कार भी जानने चाहिए, उनकी परिस्थितियाँ भी जाननी चाहिए, उनके हालात भी जानने चाहिए। और उन हालातों में जब देश एक हुआ था, तो अब तो बहुत ज़्यादा आज हम पावरफुल भी हैं, बहुत ज़्यादा आज माहौल भी है, बहुत ज़्यादा लोग राष्ट्रभगत भी है। तो इसलिए आज मुझे लगता नहीं कि मोदी जी के सपने साकार 2047 का विकसित भारत हो, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज सबकी कर्तव्य है, सब अपने अपने जिस भी व्यवसाय में लगे, उस व्यवसाय में वो सारी चीज़ें आ जाएं। तो इसलिए आज 150 जन्म जयंती पर हम अनेक कार्यक्रम चलाएंगे। चाहे वो आप देखेंगे युवाओं को रेस हो, जो पदयात्राएं हों,
चाहे युवाओं को दूसरे संकल्प खेलों के रास्ते से, चाहे युवाओं को आप देखेंगे कि भाई गांव-गांव जाके उनको जगाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे और हम जाएंगे भी गांव-गांव। इसमें पद यात्राएं बहुत सारी जुड़ी हैं। अब आप देख रहे होंगे 26 नवंबर को जो 26 नवंबर को ये यात्रा हमारी रहेगी, जिसमें करमसद से लेके जो जन्मभूमि सरदार पटेल की थी उससे इस यात्रा का हम शुरुआत करेंगे और 152 किलोमीटर की ये ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। यूनिटी ऑफ केवड़िया में जो है यूनिटी ऑफ स्टैचू, वहाँ तक ये यात्रा जाएगी। हर जिले से 2 से 5 कार्यकर्ता इस यात्रा में पूरे देश से शामिल होने वाले हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई सब जगह इसका प्रचार हो हर जगह से, तो सब लोग मिलके, मैं तो आप लोगों को भी कहूँगा आप भी इतना इस चीज़ को तुल जरूर देना, क्योंकि आपकी भी देश के प्रति भागीदारी होनी चाहिए। जो मीडिया कर सकता है वो आम नागरिक नहीं कर सकता। आप जगाने का काम करते हैं, इसलिए आपकी हमसे भी बड़ी जिम्मेवारी है। तो इसलिए आप सबका एक बार पुनः मैं धन्यवाद करूंगा और समय समय पे इन कार्यक्रमों को जब हम चलाएंगे तो आपका फिर सहारा लेते रहेंगे। इसलिए दिवाली के इस अवसर की मैं आप सबको बधाई भी दूंगा और बल्कि पूरी रेवाड़ी जिले को मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये 5 जो त्यौहार हमारे हैं जो आज से शुरू हो रहे हैं। आज छोटी दिवाली है, कल फिर 5 दीपक कल जलेंगे और परसों बड़ी दिवाली है, फिर भैया दूज है, फिर गोवर्धन पूजा है। तो 5 त्यौहार इकट्ठे हैं। आपके माध्यम से मैं सबको बधाई देना चाहूँगा।